जय जिनेन्द्र सर। जज नहीं। और कोई है ही नहीं सर। अभी तो और कोई नहीं है, अभी मैसेज डाला है। देखते हैं अभी लोग आने वाले हैं। तो रुकते हैं 5 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक। सर। सर। हाँ जी। हाँ, हम आपको पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, कि अभी हम देख रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं है, तो अभी हमें गिवन करके हम आपको हमने बोला था पहले कि आप सुबह का ही क्लास लीजिए। अगर सब लोग को सूट नहीं करता है तो आप शाम का ले लीजिए। क्योंकि अगर हम अकेले हैं तो ये तो जैसे प्राइवेट ट्यूशन हो गया सर, ऐसा हमें सबका नहीं हम्म। करना है। अगर आप हाँ, पूछ थोड़ा सा लीजिए। मैं पूछूंगा कि अटेंडेंस के लिए जो इशू है, अगर मान लीजिए इवनिंग के टाइम के लिए अगर ये इशू इसलिए है तो फिर हम उसको कर सकते हैं कंसिडर। क्योंकि और कोई चारा नहीं है ना सर। हाँ। और आज हम देख रहे हैं खुद। हाँ, नहीं हो रहा है, मैं 2-3 क्लासेस से भी देख रहा हूँ, थोड़ा कम होते जा रहे हैं मगर पिछली बार। एक्चुअली अभी हम दोनों ही है तो बात कर सकते हैं कि एक्चुअली अपना हाँ। क्लास सुबह का है। हाँ। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुडं, वन्दितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, गोच्छामि समय पाहुडे, बेड़मो शुद्ध केवली वंदन। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार प्रणाली। समय सार जी ग्रंथ महाशास्त्र। इस समय सार में समय सारभूत शुद्धात्मा का वर्णन किया गया है। तो ये समय सार सभी जीवों को सिद्धत्व की स्थापना करके सब जीवों को सिद्ध समान बताकर अज्ञानी से ज्ञानी बनने का उपाय बताता है, जिसमें हम पूर्व रंग स्टार्टिंग का अधिकार देख रहे हैं। और उस पूर्व रंग में भी हम यहाँ पर पूर्व रंग के आधार से 25 गाथाएं हम देखने वाले हैं। उस उन 25 गाथाओं से यहाँ पर बात चल रही है, जिसमें अभी तक जो विषय हुआ, आचार्य कुंद कुंद देव ने उस समय का अर्थ बताया, समय के भेद बताए, आत्मा की चर्चा क्यों दुर्लभ है ये बताया। उसके बाद फिर आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा करके, उस एकत्व भक्त को कहने की प्रतिज्ञा करके उसके साथ छल ग्रहण न करने की बात कही। फिर उसके बाद यहाँ उसमें ज्ञायक भाव का वर्णन किया कि जो प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है। फिर उसके बाद ये कहा वह भेदों से भी पार है, जिसमें गुण भेद भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं, चारित्र्य नहीं। फिर ये कहा कि अगर ऐसा व्यवहार है तो ऐसे व्यवहार को कहते क्यों हो। तो अनार्य को समझाने के लिए अनार्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करके फिर केवली शुद्ध केवली की बात आई कि केवली शुद्ध केवली कितने होते हैं, केवली निश्चय शुद्ध केवली, व्यवहार शुद्ध केवली किसे कहते हैं। तो उसके आधार से फिर ये समझाया कि यहाँ पर कि जो जीव द्वादशांग को जानते हैं वो कहलाते हैं व्यवहार शुद्ध केवली, और जो निज आत्मा को जानते हैं वो निश्चय शुद्ध केवली कहलाते हैं। और केवली के लिए ये बात कही थी कि द्वादशांग को जानने वाले आत्मा को जानते ही है, क्योंकि द्वादशांग रूप जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान आत्मा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए ये दो व्यक्ति में नहीं होता कि ये निश्चय शुद्ध केवली, ये व्यवहार शुद्ध केवली। एक ही में
वो द्वादशांक को जानता है। अगर आप इस पक्ष को देखोगे तो ये कहलाएगा निश्चय व्यवहार शुद्ध केवली, और अगर आत्मा को जानने की बात कहेंगे तो वो कहलाएगा निश्चय शुद्ध केवली। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही है। फिर मतलब ये हमने कल यहाँ तक अपनी चर्चा करी। फिर 11 नंबर की गाथा कि व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, व्यवहार ने जानने योग्य है। व्यवहार ने प्रयोजनमान तो है पर अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था टीका में 11 नंबर की गाथा में, कि जैसे जल में कीचड़, जैसे कीचड़ जल में मिश्रित हो, पर यदि कोई जीव जो भेद ज्ञानी हो, जिसकी दृष्टि में विवेक हो, विवेक सहित जो हो, वह ये देख लेता है कि जल अलग है, कीचड़ अलग है। फिटकरी के प्रयोग के द्वारा, कतक फल के प्रयोग के द्वारा उस कीचड़ को अलग किया जा सकता है और जल को अलग किया जा सकता है। पर जिसकी दृष्टि भेद ज्ञान से रहित है, वह जल को ही मलिन मानता है, कीचड़ को ही जल मानता है, ऐसा मानकर अनुभव करता है और दुखी होता है। उसी प्रकार ये कहा कि ये जो जीव है, पुद्गल है, ये दोनों मिश्रित हुए हुए जो एक क्षेत्र अवगाह में दिखाई देते हैं, तो व्यवहार ने की दृष्टि से देखेंगे जो अभूतार्थ है उससे दोनों एक ही दिखाई देंगे। पर जिसके पास शुद्ध नय की दृष्टि होगी, भेद ज्ञान की दृष्टि होगी, वह जीव अलग और पुद्गल अलग अनुभव करता है। इस प्रकार ये अभी तक के पूरे प्रकरण का हमारा मतलब निचोड़ रहा, ये उसका सार रहा। अब इसके बाद हम आगे की चर्चा 12 नंबर की गाथा को करने वाले हैं स्टार्ट। 12 नंबर की गाथा आप सब निकाल लीजिए। 12 नंबर की गाथा है। इस गाथा में अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं व्यवहार की भूमिका बताई जा रही है। व्यवहार और निश्चय की भूमिका क्या होती है? मतलब आपने कह दिया कि ठीक है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तो निश्चय ने कार्यकारी है, उपयोगी है, पर कब तक और किसको? तो ये प्रश्न आया है 12 नंबर की गाथा में कि व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजनमान है। आपने कहा प्रयोजनमान है पर अनुसरण करने योग्य नहीं है, अनुसरण करने लायक नहीं है, तो कब तक प्रयोजनमान है और किसको है? तो देखिए 12 नंबर की गाथा मैं पढ़ता हूं। शुद्धो शुद्धा देशो नादव्यो परम भाव दरिसिहिं व्यवहार देसिदा पुण जेदु अपर मेठदा भावे। परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए ज्ञातव्य है। जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपरिष्ट है। शुद्धो शुद्धा देशो, कि जो शुद्ध है मतलब शुद्ध नए हैं, शुद्धादेशो उसका जो शुद्ध का कथन करने वाला है, मतलब शुद्ध ने शुद्ध वस्तु का, शुद्ध स्वभाव का कथन, आदेशो मतलब कथन करने वाला है। ना दब्बो उसको जानना चाहिए। किसके लिए जानना चाहिए? परम भाव दरिसीहिम, कि जो परम भाव को प्राप्त है, परम भावदर्शी है, ऐसा उनके लिए ये जो शुद्ध ने शुद्ध को बताने वाला है, शुद्ध को जानने वाला है, उनके लिए तो शुद्ध ने का उपदेश दिया गया है, जो परम भाव में है, जो परम भाव में स्थित है। वहीं दूसरी तरफ क्या कह दिया कि व्यवहार देसिदा, कि व्यवहार ने आदेशित है, व्यवहार ने कहा गया है किसके लिए? पुण्य। पुनः व्यवहार ने कहा गया है किसके लिए? जेदु अपर में ठिदा भाव, जो अपरम भाव में स्थित है, जो अपरम भाव में स्थित है उनको लिए व्यवहार ने आदेशित, उनके लिए व्यवहार ने कहा गया है। तो दो बातें हो गई कि जो परम भाव में स्थित है उनके लिए निश्चय ने, और जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार ने का कथन किया जाना चाहिए। अब इसमें ये भी आ गया किसको, और इसमें ये भी आ गया कब तक। इसमें दोनों बातें आ गई कि व्यवहार ने किसको और कब तक।
मतलब इसमें अगर हम किसको की बात करें तो दो प्रकार के जीव हो गए, एक परम भाव में स्थित और एक अपरम भाव में स्थित। जो परम भाव में स्थित है वो शुद्ध ने कथन करने लायक है उनके लिए, और जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार ने कथन करने लायक। अगर कब तक की बात करें तो जब तक जीव अपरम भाव में स्थित है तब तक व्यवहार ने उसके लिए प्रयोजनवान है, व्यवहार ने का उपदेश दिया जाएगा। और जब वो जीव परम भाव में स्थित हो जाएगा तब उसके लिए निश्चय ने शुद्ध ने ही कथन करने लायक। इस तरह से ये दो प्रकार से कहा गया है, दो प्रकार से इस शुद्ध ने और व्यवहार ने के कथन कहे हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, अपरम भाव और परम भाव क्या होता है। अपरम भाव हम कह सकते हैं निचली भूमिका, और परम भाव हम कह सकते हैं कि ऊपर की भूमिका, आगे की भूमिका। इसको ऐसे भी शास्त्र यहाँ पे बहुत सारे शब्दों से इसको कहा गया है कि परम भाव और अपरम भाव क्या होता है। तो अनेक प्रकार से इसके अर्थ किए हैं। मतलब जब ये आत्मा ऊपर की भूमिका में ऊपर के गुण स्थानों को प्राप्त हो जाता है तब तो उसके लिए एकमात्र शुद्ध ने ही प्रयोजनवान है। और जब नीचे की भूमिका में हो तब उसके लिए ये कहा जाएगा व्यवहार ने प्रयोजनवान। एक अर्थ ये भी लिया जा सकता है, एक अर्थ आप ये समझ सकते हैं परम भाव। परम भाव मतलब होता है आत्मा। परम भाव होता है अपना शुद्ध आत्मा, अपने आत्म स्वभाव में वीतरागता। तो जो परम भाव में स्थित है मतलब अपने आत्म स्वभाव में लीन है, जो लीन हो गए हैं, जो शुद्ध भाव को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए तो निश्चय न्याय कार्यकारी है, उनके लिए तो निश्चय न्याय का उपदेश है। पर जब तक ये जीव शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, आत्मा में लीन नहीं है, आत्म स्वभाव में स्थित नहीं है, तब तक क्या करे, तब तक के लिए क्या उपदेश दिया जाना चाहिए, तब तक उसको व्यवहार ने का उपदेश दिया जाएगा। ये होता है अपरम। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा, परम भाव और अपरम भाव, कि जब उत्कृष्ट भूमिका होगी तब तो निश्चय ने है ही कार्यकारी, पर जब तक उसमें लीन नहीं। मतलब हमें ये प्रश्न होता है कि भाई ये निश्चय न्याय का तो उपदेश बहुत मुश्किल है, हम तो अभी श्रावक है, हम तो अभी गृहस्थ है, हम तो अभी निचली भूमिका में हैं, तो हम क्या करें। तो आप इसी अपेक्षा से इस बात को समझो कि जब तक ये जीव निचली भूमिका में स्थित है, मतलब शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, ऊपर के गुण तो सर स्थानों को, अप्रमत्त गुण स्थानों को प्राप्त नहीं है, तब तक व्यवहार ने इसके लिए उपदेश देने योग्य है। तो सर यहाँ डिवाइड कहाँ शुद्धोपयोग मतलब 7 गुण्स था, मतलब 1 to 6 और 7 to हाँ, अब आप देखो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे परम भाव और अपरम भाव के अनेक प्रकार से डिवीजन किए। मतलब एक तो जो मैंने कहा आपको शुद्धोपयोग में, तो उसके लिए भी देखो चार, तीन प्रकार के यहाँ पे डिवीजन किए है परम भाव और अपरम भाव से। आप वो हम कहाँ से आपको, पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहा नहीं हूं मैं, अभी मैं आपको देखकर बताता हूँ कि परम भाव और अपरम भाव का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें परम भाव की, तो श्रद्धा अपेक्षा हम बात करें, श्रद्धा अपेक्षा से, तो श्रद्धा अपेक्षा से ये बात समझिए कि जब ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ है, जब ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया है, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए व्यवहार ने उतना प्रयोजनवान नहीं है श्रद्धा की अपेक्षा से। और मतलब सम्यक दर्शन है, श्रद्धा सम्यक है, तो उसके लिए शुद्ध ने प्रयोजनवान है। और मिथ्या दर्शन है, अभी अभी श्रद्धान विपरीत है, तो उसके लिए कहा जा सकता है कि उस जीव के लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान इस श्रद्धा की अपेक्षा से लग जाएगा। दूसरा, अगर हम चारित्र और पूर्णता की अपेक्षा से बात करें, तो जो जो जीव राग सहित है, और राग में भी इतना कहा गया है यहाँ पर कि जब तक ये जीव पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं होता तब तक ये जीव अपरम भाव में स्थित है। इसका अर्थ ये हुआ 1 से लेके 12वें गुण स्थान तक, पूर्णता की अपेक्षा से 1 से लेके 12वें गुण स्थान तक सब अपरम भाव है, और 12 से ऊपर वे 13-14 गुण स्थान वर्ती जो है वे परम भाव में पूर्ण रूप से स्थित है।
इसका अर्थ ये हुआ 1 से लेके 12 गुण स्थान तक सब जीवों को व्यवहार में प्रयोजनमान है। इसका अर्थ यहाँ पर आप ये समझो कि ये भूमिका के अनुसार लगाना चाहिए, प्रयोजन से लगाना चाहिए। जब जैसा प्रयोजन होगा, जब जैसी भूमिका होगी, तब उसके लिए प्रयोजन। जैसे देखो, ये उदाहरण से आप समझिए, जब हम किसी लक्ष्य पर जाते हैं, मान लीजिए आप शिखर जी जा रहे हैं, आप ट्रेन से शिखर जी जाते हैं, तो आप ट्रेन से शिखर जी जा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है यहाँ पर? कि पारसनाथ जो स्टेशन है, शिखर जी है, मधुबन है, वो हमारा लक्ष्य है पूरा, मतलब जब हमें जहां पर जाना है। पर उसके बीच में जितनी जितनी सात जितने जितने स्टेशन आएंगे, उसके बीच में हमें ट्रेन का भी सहारा लेना पड़ेगा। हमें ट्रेन में भी बैठना पड़ेगा, और उसमें भी पूरे 12 घंटे हमें बिताने पड़ेंगे, इतने आवर्स उसमें भी लगाने पड़ेंगे। तो उसको भी हम ये कहेंगे कि नहीं, कि जब तक आप उस अपने सम्मेद शिखरजी तक नहीं पहुंचते हो, जब तक आप अपने उस स्टेशन तक नहीं पहुंचे, तब तक उससे पहले ट्रेन में बैठना भी, बाकी के स्टेशन भी कार्यकारी है कि नहीं? क्या ट्रेन में बैठे बिना आप पहुंच सकते हैं क्या? तो ट्रेन में बैठना भी जरूरी है। पर कब कब तक बैठना जरूरी है? कब तक बैठेंगे? कि जब तक हम अपने पारसनाथ स्टेशन तक नहीं पहुंचते। अब स्टेशन आ गया, तो अब उतरोगे कि नहीं उतरोगे? अब उतरना चाहिए कि नहीं? क्या अब तो उतरेंगे। अभी तक जो प्रयोजनमान था, स्टेशन के आते ही वो क्या हो गया? वो ट्रेन, वो अप्रयोजनमान, उसको हमने छोड़ दिया। बस इतना अर्थ है, ये अर्थ है प्रयोजनमान का, कि वह परम भाव और अपरम भाव क्या होता है। कि जब ये जीव अपने पूर्ण रूप से वीतराग स्वभाव में लीन हो जाए, जब ये जीव पूरी पूरी तरह से छद्मस्त अवस्था से रहित होकर सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त हो जाए, पूर्णता हो गई ज्ञान की, दर्शन की, वीर्य की, ऐसी पूर्णता हो जाने पर, तो उसको कहा है ये परम भाव को प्राप्त हुआ। और उससे पहले के सब जीवों को क्या कह रहे हैं? ये अपरम भाव की भूमिका है। तब तब ये व्यवहार न प्रयोजनवान है। समझ में आया आपको? क्योंकि इसमें समझिए, अगर हम नीचे भूमिका वालों को व्यवहार न का उपदेश न दे, व्यवहार न का कथन न करे, तो वहां पर वह जीव फिर निश्चय न तक पहुंचेगा कैसे? अभी वो नीची भूमिका में है, अभी उसकी भूमिका अल्प है, और उसको निश्चय व्यवहार न्याय का उपदेश नहीं दे, क्योंकि पीछे आप पढ़ के आए हैं कि व्यवहार न्याय निश्चय न्याय का प्रतिपादन करता है। अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। तो हमें ऐसे स्थूल जीवों को समझाना है, तो उनकी भाषा में उनको समझाना पड़े, और जब वो ऊपर की भूमिका को प्राप्त हो जाएंगे, तो हम उनको वैसा उपदेश नहीं देंगे। जैसे कोई नया जीव हो, आप उसको कहो, वो कहे धर्म में लगने के लिए, तो आप उसको सबसे पहले क्या उपदेश दोगे? कि धर्म करो, उसके लिए क्या उपदेश देंगे आप सबसे पहले? या आप सबसे पहले ही थोड़ी उसको कहोगे कि आत्मानुभूति करो। क्या कहेंगे उसको? पहले मंदिर जाओ। कि पहले पूजा मंदिर जाओ, पूजा करो। स्वाध्याय करो, पूजा करो, ये उपदेश देंगे। व्यवहार। जब मंदिर जाने लगेगा, मंदिर जाने में उसको निपुण हो जाएगा, उसको करने लगेगा, तब उसको कहेंगे कि अब थोड़ा ध्यान करो, सामयिक करो, चिंतन करो। जब चिंतन करने लगेगा, तब उसे कहेंगे कि अब निर्णय करो, श्रद्धा करो। जब श्रद्धा होगी, तो उसे कहेंगे अनुभव करो। इस तरह से भूमिका अनुसार बढ़ता चला गया कि नहीं उद्देश्य। इसका नाम है परम भाव और समझ में आ गया? चलिए तो एक बार सर, एक हाँ मिनट, जरा रिकन्फर्म करना है। तो यहाँ निचली भूमिका मतलब अपरम भाव, तो मिथ्या दृष्टि भी आ गए, और सम्यक दृष्टि भी आ गए, और साधक दशा भी आ गई। तो हाँ, सिर्फ मतलब परम देखो, भाव इसमें में। मैंने दो अपेक्षा कही ना। अगर हाँ। हम सम्यक और मिथ्यात्व की अपेक्षा से बात करेंगे, श्रद्धा की अपेक्षा से, तो जब तक मिथ्या दृष्टि है, तब तक अपरम भाव है। और जब से चौथे गुण स्थान से सम्यक हुआ, उसके आगे के सब परम भाव है। एक अपेक्षा ये हो गई। मगर सर, दूसरा, वहां भी व्यवहार तो चालू ही है ना, जब भी व्यवहार साधक चालू दशा। है। तो व्यवहार फिर। चालू है, पर व्यवहार का उपदेश नहीं है। हाँ, उनके बट लिए वो अब व्यवहार प्रैक्टिस तो मुख्य करते नहीं हैं है। ना।
वो उनकी उपयोगिता में तो है, मतलब व्यवहार यहाँ। चलता तो रहेगा, पर हाँ। व्यवहार उपदेश देने लायक नहीं है। अब उसको उपदेश क्यों देना जिन्होंने कर ही लिया है निश्चय को प्राप्त। अब उनको तो आगे का देंगे ना उपदेश। उनके लिए तो शुद्ध नय का उपदेश ही प्रयोजनवान है। दूसरी, पूर्णता और लीनता की अपेक्षा से जो कहा, चारित्र की अपेक्षा से, जिसे आप समझ सकते हो कि जब तक ये जीव छद्मस्त अवस्था को प्राप्त है, तब एक से लेके 12वें गुण स्थान तक अपरम भाव है, और 12वें से आगे ये परम भाव कहलाता तो सर अगर एग्जाम में आवे तो अपेक्षा के साथ ही आएगा ना? है। हाँ, अगर अपेक्षा के दो साथ ही है। आंसर्स है तो अपेक्षा सहित ही आएगा। हाँ, अपेक्षा के साथ ही है। अपेक्षा में हरदम ध्यान रखना चाहिए कि किसकी बात चल रही है, दर्शन मोहनी की बात चल रही है कि चारित्र मोहनी की बात चारित्र। चल रही है? ये श्रद्धा बिल्कुल अपेक्षा बात ध्यान कर में रहे रख। हैं या हाँ। चारित्र अपेक्षा कर रहे हैं? श्रद्धान अपेक्षा कर रहे हैं या लीनता अपेक्षा कर रहे हैं, पूर्णता अपेक्षा कर रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे तो कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। टीका पढ़िए अजय जी, आपके पास ग्रंथ है? मेरे पास अनुशीलन है, ग्रंथ नहीं है। हाँ, अनुशीलन में भी वही टीका है, आप पढ़िए, पेज नंबर है। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। 12वीं गाथा ना? 12वीं गाथा पेज नंबर 118 है अनुशीलन में, और मूल ग्रंथ में पेज नंबर 32। 32 इसमें। एक मिनट। जो शुद्ध ने तक पहुंच गया श्रद्धावान में, यहाँ से चालू करना है ना? नहीं नहीं, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे। अनुशीलन में पेज नंबर 118 लिखी बिगिनिंग। है ना लाइन की, इस गाथा के भाव को आचार्य हाँ, अमृत चंद देव। एक मिनट। बिगिनिंग ऑफ 118। पे, पेज नंबर 118। एक मिनट। नहीं, मेरे पास ग्रंथ आ गया है अभी, ग्रंथ में 32 नंबर ना? हाँ। हाँ, 32 नंबर में तो चालू होता है अब यह प्रश्न। हाँ, अब यह नीचे से, प्रश्न या। नीचे से। अच्छा। जब जो गाथा पुरुष। का जब गाथा का पद्यानुवाद जहाँ पे लिखा होता है हरि गीत, उसके बाद से उस गाथा का मैटर शुरू होता है। उससे जो। पहले का वो पिछली गाथा का। तो अच्छा, आपको जो। जो शुद्ध न तो हो गया ये गाथा का अर्थ। ओके। जो गाथा के जस्ट नीचे होता है, हरि गीत के नीचे होता है, वो होता है गाथा का अर्थ, सामान्य अर्थ। जो अब पुरुष। उसके बाद है, इस गाथा हाँ। के भाव को आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति हाँ। में स्पष्ट करते हैं। टीका है, हाँ, तो पढ़िए। हमको टीका पढ़नी है ना अभी? टीका। हाँ। जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पश्चमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भावों का अनुभव नहीं होता। इसलिए उन्हें तो शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं अचलित अखंड एक स्वभाव भाव रूप भाव का प्रकाशक शुद्ध ने ही सबसे ऊपर की प्रतिवर्णिका समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पश्चमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें अंतिम अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है। इसलिए उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक व्यवहार ने विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्था है, कहाँ भी है। इसके आगे पढ़ना है। देखिए, इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ पर लिया है, एक एग्जाम्पल दे दिया सोने के। यहाँ तो लैंग्वेज डिफिकल्ट आ गई। हाँ, टीका की थोड़ी आपने लैंग्वेज जो डिफिकल्ट है। समझाया वो इजी था। पर हाँ, अब वो इसीलिए हमने उसको पहले आपको समझा दिया। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे सोने का। सोना का जो एक प्रोसेस होता है सोने को शुद्ध करने का, तो वो जो सोने को शुद्ध करने का प्रोसेस होता है, वो उसका एक क्रम होता है। वो एक प्रोसेस से होता है कि जैसे एक सोने का मान लो पाषाण है, उस पाषाण को पहले शुद्ध किया जाता है तो वो एक लेवल का शुद्ध हुआ। फिर और शुद्ध किया जाता है, फिर उसमें एक सेकंड लेवल का हुआ। फिर आगे किया थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे करते करते जब तक सोना पूरा 24 कैरेट का शुद्ध नहीं होता है, जब तक वो पूरा
सर्व प्रकार से पूरी तरह से हाईएस्ट लेवल का शुद्ध नहीं, जो उसको शुद्ध करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल से कि जब जो सोने की शुद्धता के प्रोसेस में जो पहला, दूसरा, तीसरे लेवल का है, उस लेवल की परंपरा वो हो गया अपरम भाव। और जो शुद्ध स्वर्ण है पूरा, बिल्कुल 100 टन शुद्धता को प्राप्त, वो कहलाएगा परम भाव। तो परम भाव को कौन प्राप्त होगा? जो पहले एक दो तीन लेवल से होकर गुजरे। अगर आप एक दो तीन लेवल ना आए और आपका वो सीधा हम तो शुद्ध स्वर्ण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो पहले उसको कहा जाएगा इतना साफ करो, इतना शुद्ध करो, इतना उसको पकाया जाएगा, फिर और लेवल से पकाया जाएगा, फिर और लेवल से, मतलब पहले 18 कैरेट होगा, फिर 20 कैरेट होगा, 22 कैरेट होगा, 24 कैरेट होगा, इस तरह से होगा कि नहीं? तो ऐसे पूर्ण शुद्धता को प्राप्त होना ये हो गया परम भाव। और उससे नीचे के स्तर, उसके नीचे के लेवल से हो गया, ये हो गया परम भाव, अपरम भाव। तो इस तरह से शुद्ध स्वर्ण की भांति ये कहा, अशुद्ध स्वर्ण के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट माध्यमों का अनुभव नहीं। मतलब जो हाईएस्ट लेवल का अनुभव कर रहा है उसको नीचे के लिए अप्रयोजनवान है, और जो नीचे के स्तर पर है, पहले दूसरे तीसरे, उसके लिए ऊपर वाला अप्रयोजनवान है। ऐसा यहाँ पर कहा है। इसी प्रकार शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक जो शुद्ध नय है, वह ऊपर वालों के लिए, जो मानो पूरी तरह से परिष्कृत हो गए हैं, जो पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गए हैं, जो पूरी तरह से अब जिनको स्व पर का भेद विज्ञान हो गया है, जिनको परम भाव को प्राप्त हो गए हैं, जो सर्व प्रकार से ऐसे शुद्धता को समझ गए हैं, ऐसे जीवों के लिए, उनके लिए वो प्रयोजन है। परंतु जो नीचे की भूमिका वाले हैं, उनके लिए कहा अशुद्ध स्वर्ण के समान वे मध्यम लेवल्स का अनुभव करते हैं। जो उसके बीच के ताव है उनको अनुभव करते हैं, उनके लिए वही प्रयोजनवान है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें एक गाथा को यहाँ पे अमरचंद आचार्य देव ने कोट की है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। हमने ये गाथा पहले सुनी होगी, और ये गाथा हमने नए चक्र में पढ़ी थी। मैं गाथा पढ़ता हूँ, फिर उसका भी पद्यानुवाद लिखा है, वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करके आगे चले। जय जिणमयं पवज्जय तामा व्यवहारनिच्छय मुयः एकेण विना जयी इत्थम् अन्येण उण तच्चम् यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवरताना जगत में व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नए बिन तीर्थ का और नियत नए बिन तत्व का ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। क्या समझ में आया? कितना अच्छा पद्यानुवाद यहाँ पर किया है, बिल्कुल एकदम सुंदर पद्यानुवाद है। कह दिया यदि चाहते हो जैन धर्म प्रवर्ताना जगत। अब निर्णय आपका है। जैन धर्म की ये जो डोर है, जैन धर्म का जो ये ध्वज है, ये हमारे हाथों में है। आप कहोगे हमारे हाथों में क्या है? हमारे हाथ तो खाली है आपके हाथों में? कि हाँ है। कैसे है? कि हमें लग सकता है कि नहीं नहीं, जैन धर्म की डोर हमारे हाथ में कहाँ है? विद्वानों के हाथ में है, हमारे हाथ में कहाँ है? हाँ सरिता जी। सर वो जरूरी नहीं है ना दिखना चाहिए, वो इनविजिबल भी तो हो सकता हाँ इनविजिबल है, पर किस रूप में है? है। शास्त्र स्वाध्याय के रूप में, कि हम देखो अपने जनरेशंस को पास ऑन करें। हाँ, कि जैन दर्शन को यदि आप जगत में प्रवर्ताना चाहते हो, प्रभावना करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, पंचम काल के अंत तक ले जाना चाहते हो, तो आपके पास दो कारण है, दो काम करने होंगे। दो काम हमें करने होंगे अगर आप जैन धर्म को अंत तक ले जाना चाहते हो, मतलब आप इसको आगे की जनरेशन तक, अपनी जनरेशन तक ले जाना चाहते हो। तो यहाँ कह रहे हैं दो काम करने होंगे। क्या? कि पहले तो निश्चय नय का भी लोप नहीं करना होगा, और व्यवहार नय का भी लोप नहीं करना। क्यों? यदि निश्चय नय का लोप कर दिया तो तत्व का लोप हो जाएगा।
और यदि व्यवहार न्याय का लोप कर दिया तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। इन दोनों से मिलकर ही जैन धर्म का प्रवर्तन होता है। इसका अर्थ ये हो गया तत्व का लोप कैसे हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ने तत्व का बताने वाला है, तत्व का वर्णन करता है, तत्व को बताता है। और आप निश्चय नय को उड़ा दोगे, निश्चय नय को नहीं समझोगे, निश्चय नय का विषय नहीं जानोगे, तो आपको तत्व की खबर नहीं होगी। और तत्व को जाने बिना जैन दर्शन का प्रवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा, व्यवहार ने बताता है तीर्थ को। कौन सा तीर्थ? कि शिखर जी, गिरनार जी, कौन सा तीर्थ? उपदेश। कि तीर्थ का मतलब है उपदेश रूप तीर्थ, शासन रूप तीर्थ। कि जो भगवान का उपदेश हो रहा है इसको तीर्थ कहते हैं। भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ यही कहलाता है। जो उनका उपदेश है, जो उनका शासन है, वही तीर्थ है। तो व्यवहार ने के बिना आप कैसे उपदेश दोगे? व्यवहार ने के बिना तीर्थ का कैसे प्रवर्तन होगा? क्योंकि जितना बोलना, जितना कहना, लिखना, व्यवहार, ये सब है, ये सब व्यवहार ने का। इसलिए ये बात स्पष्ट रूप से कह दी, अगर आप निश्चय नय को लोप करोगे, निश्चय नय का अभाव करोगे, तो तत्व लोप हो जाएगा। और यदि आप व्यवहार नय का अभाव करोगे, व्यवहार नय को छोड़ोगे, तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। और इससे जैन धर्म का प्रवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए तुम किसी को भी छोड़ो नहीं। मतलब ये ऐसे है जैसे हमें चलने के लिए दो पैर है ना, आप एक पैर से चल सकते हो कि थोड़ा सा चल तो लोगे, तो बहुत दूर नहीं जा पाओ। लड़खड़ा कर चलेंगे, उछल उछल कर चलेंगे, गिरते हुए चलेंगे, पर चल नहीं पाओगे। इसलिए एक पैर दूसरा पैर। कोई कहे कि जब हमें एक बार में एक ही पैर रखना है तो एक पैर हटाई दो। जब एक बार में एक पैर बढ़ाना होता है तो एक पैर हटा दो, एक बच जाएगा पैर, एक एक से चलते रहेंगे हम। पर ऐसा नहीं होगा। एक, ये दोनों पैर एक दूसरे के पूरक है, दोनों पैर एक दूसरे को सहायक है, और दोनों पैर आगे बढ़ने में हमारे लिए मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार निश्चय ने और व्यवहार ने, ये दो हमारे लिए मोक्ष मार्ग को प्रवर्तन कराने के लिए सहायक कदम है। आप जैन धर्म को आगे तक ले जाना चाहते हो तो तत्व को भी समझो, और यदि आप जैन धर्म को आगे तक ले जाना चाहते हो तो तीर्थ को भी प्रवर्तन करना। सर लेकिन निश्चय नए में हम यदि तत्व लेते हैं तो सब कुछ आएगा उसमें कि सिर्फ जीव आएगा? मतलब सब कुछ आएंगे। मतलब निश्चय ने वस्तु स्वरूप बताता है, वस्तु स्वरूप में रियलिटी बताता है, और व्यवहार ने उसको समझाने के लिए, कथन करने के लिए, उसकी अपेक्षाएं अलग अलग प्रकार से, प्रयोजन की अपेक्षा से पूर्ति करने के लिए व्यवहार ने उसका उपचार से वर्णन करता तो सर तत्व में तो फिर अजीब है। भी आता है ना, तो अजीब भी कैसे? आएगा, बिल्कुल। जीव तो अजीव सारे निश्चय नय में तत्वों का कैसे आ वर्णन। जाएगी? हाँ, हाँ जी। निश्चय नय में कैसे आ जाएगा फिर अजीब? क्यों? निश्चय ने जीव का ही है क्या सिर्फ? निश्चय ने तो एंगल हाँ, है, दृष्टिकोण है। तो निश्चय ने तो ये बताता है जो वस्तु जैसी है उसको वो बताना, वो निश्चय है। मान लो ये वस्तु है तो ये जैसी है, इसको निश्चय ने वैसा बताएगा कि नहीं बताएगा? या फिर सिर्फ जीव को बताएगा, जीव को नहीं बताएगा? ये पुद्गल, ये ये पुद्गल है, ये कथन किस नय का हो गया? बताओ। जहां व्यवहार नय जीव का डाल होगा। दिया वहां पे व्यवहार कि आ ये गया। पुद्गल है, पुद्गल है, इतना जो कहा, ये कौन से नय में जाएगा? व्यवहार में। निश्चय नय में जाएगा। निश्चय नय में जाएगा। क्यों? क्योंकि पुद्गल को पुद्गल बताया है। व्यवहार ने क्या होता है, जैसा है वैसा ना बताए। अब मैं इसको पुद्गल ना कहूं, मैं इसको कहूं ये मेरा है, ये हो गया व्यवहार। अब जैसा है हमने वैसा नहीं कहा, हमने मिला जुला के उपचार से, संयोग से कथन करा, ये चला गया व्यवहार। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निश्चय ने जीव की बात करेगा, ऐसा थोड़ी है। निश्चय ने जीव को जीव बताएगा, अजीव को अजीब बताएगा, ये निश्चय है। और जो मिला जुला के जीव को अजीब कहे, अजीब को जीव कहे, ये व्यवहार में है। तो ऐसा व्यवहार ने के बिना, मतलब यहाँ तो यहाँ तो मेन फोकस इस पर कर रहे हैं कि यदि आपने व्यवहार ने का लोप कर दिया तो तत्व
तीर्थ नष्ट हो जाएंगे, और यदि आपने निश्चय नय का लोप कर दिया तो तत्व नष्ट हो जाएगा। मोक्ष मार्ग का जितना प्रकाशन होता है ये तीर्थ का कार्य है, और ये व्यवहार नय के द्वारा होता है। जितना तत्व समझा जाता है, तत्व का निर्णय किया जाता है, ये सब निश्चय नय का काम है। तो मतलब आपको खुद समझना भी है और हमें आगे जीवों तक पहुंचाना भी है। ये है जैन दर्शन को प्रवर्ताने का अर्थ। जैसे मैंने कहा था ना कि जैन धर्म की ध्वजा आपके हाथ में है, तो ये है उसका अर्थ कि हमें इस जैन दर्शन में बताए तत्व को भी समझना है, खुद भी समझना है, और उस वस्तु स्वरूप को, उस मोक्ष मार्ग को अन्य जीवों तक भी पहुंचाना है, अपने बच्चों तक, अपनी आने वाली जनरेशन तक, अपनी पीढ़ी तक, अपने रिश्तेदारों तक, मित्रों तक, उन तक पहुंचाना है। ये हो गया तत्व। एक में आपको निश्चय सहायक होगा, एक में व्यवहार सहायक। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चले आगे। अब इसके बाद यहां तक अपनी ये 12 नंबर की गाथा और उसकी टीका हुई। अब यहाँ पे कलश आ रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठवा, तीन कलश एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं। तीन कलशों में बहुत सुंदर सुंदर कलश है। कलश तो मानो ऐसे होते हैं कि इसके लिए कहा जाता है कि जैसे एक, पहले अर्थ किया था ना कलश का, कि जैसे एक मंदिर हो और मंदिर के ऊपर कलशे लगाए जाते हैं। जैन मंदिर आपने देखे हैं, उनमें दूर से ही कलश दिख जाते हैं ऊपर, तो वो कलश उस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं, सुंदर लगते हैं। मंदिर हो, आपने देखा हो कोई वेदी भी होती है जिनमें वेदी के भी ऊपर कलश लगाए जाते हैं, तो वो उसकी शोभा बढ़ाने वाले हैं। ऐसी आचार्य कुंद कुंद देव के जो मूल वचन हैं, उनके ये ऐसे गाथाएं हैं, उनकी शोभा बढ़ाने वाले होते हैं कलश। और इन कलशों को यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं। इन कलशों की भाषा संस्कृत है, और ऐसा भी समझिए, ऐसा कहा जाता है कि जब जब आचार्य अमृतचंद देव का हृदय पक्ष हावी होता है, मतलब जब जब वो, हम कह सकते हैं भावना में बहते हैं, भावनात्मक रूप से जब वह लिखते हैं, तब कलश लिखे गए हैं। जब उनके हृदय में भावों की व्यक्ति अधिक हो गई, भाव अधिक उमड़ पड़े, मतलब ऐसा हुआ, तब उन्होंने कलश लिखे। और जब उनके हृदय में, जब जब उनकी बुद्धि में तर्क हावी हुए, तब उन्होंने टीका लिखी। मतलब कभी आप देखोगे गद्य टीका है, कभी पद्य टीका है। गद्य में कहलाती है ये लाइंस, और पद्य कहलाते हैं ये कलश। तो जब उनका हृदय हावी हुआ, हृदय में भावनाएं, क्योंकि आप देखो कलश का अर्थ है यहाँ पे गुनगुनाना, कलश का अर्थ है श्लोक। तो आप कोई गाना गुनगुनाते हो, कोई भजन गुनगुनाते हो, कोई गीत गुनगुनाते हो, कब गुनगुनाते हो? जब आपका हृदय हावी होता है, हृदय मतलब बहुत प्रसन्न होता है। तो एक कलश एक तरह से आनंद के सूचक है, ये कलश प्रसन्नता के सूचक है। और आप इन कलशों को पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही इतना आनंद आ जाएगा, इतना मजा आ जाएगा कि इनको आप गुनगुनाते रहो, अगर हम इनका अर्थ अच्छे से समझेंगे। ऐसे कलश है, बिल्कुल कलश पद्य अनुवाद लिखा गया है, आप उसको बिल्कुल यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप उसकी पूरी फाइल, पूरा वो चला दोगे तो इतना सुंदर कलश है, पूरा समय सार, पूरे ऐसी प्रेरणा देने वाले कलश है कि जिससे बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो देखो क्या कह रहे हैं इस चौथे नंबर के कलश में। उभय नये विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै, रणवमनय पक्षा क्षुण्णमीक्षन्त एव। ये हुआ संस्कृत कलश। अब इसका अनुवाद किया गया है हरिगीत या अन्य अन्य छंदों में, रोला में किया है। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्याद वाद जिमय जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर कलश है, सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। उभय नये विरोधिनी सात पदांके ध्वंसिनी सात पदांके।
स्यात् पद से, स्यात् पद, स्यात् पद कह रहे हैं वे, स्यात् पद कैसा है कि जो उभय नए विरोध ध्वंसनी, उभय नए विरोध ध्वंसनी अर्थात दोनों नयों के विरोध को ध्वंस करने वाला है। उभय नय मतलब कौन से दो नय हैं? निश्चय नय और व्यवहार नय। जो दोनों में विरोध सा लगता है, उन दोनों के विरोध को जो ध्वंस करने वाला है, नष्ट करने वाला, मतलब विरोध को मिटा देने वाला है। कोई झगड़ा नहीं है आपस में। हमें ऐसा लगता है निश्चय वालों का व्यवहार वालों से झगड़ा है, निश्चय नय का व्यवहार नय से झगड़ा है, व्यवहार नय का निश्चय नय से झगड़ा है। कोई झगड़ा नहीं है। ये किससे होता है? तो स्यात् पदांश, जो स्यात् चिन्ह है, जिनवाणी का स्यादवाद है, उस स्यात् चिन्ह से समस्त नयों के विरोध का नाश हो जाता है। इसलिए कह रहे ऐसे स्यात् पदांक के, ऐसे स्यात् पद वाले, स्यात् पद वाले जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में जो रमण करते हैं। मतलब ये जो स्यात् पद लिया है किसका विशेषण है? जिन वचनों का विशेषण। ऐसे स्यादवाद में जिन वचन, जिनवाणी का चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए, महावीर भगवान का क्या चिन्ह है? कि शेर चिन्ह है उनका। आदिनाथ भगवान का क्या चिन्ह है? कि उनका चिन्ह बैल है। पर आपसे पूछे जिनवाणी का क्या चिन्ह है, तो जिनवाणी का चिन्ह है स्यात् पद। जिस जिनवाणी में स्यात् ना हो, वो जिनवाणी हमारे लिए मान्य नहीं है। स्यादवाद से सहित ना हो, अनेकांत स्यादवाद ना हो, वह जिनवाणी सच्ची नहीं हो सकती। वह एकांत होगी, वह कल्पित होगी, वह मिथ्या होगी। वह शास्त्र नहीं, वह शस्त्र है। वह शास्त्र नहीं, कुशास्त्र है। इसलिए स्यात् पद से जो चिन्हित है, ऐसे जिन वचनों में रमनते, जिन वचनों में जो रमण करते। जिन वचनों में रमण करने का क्या अर्थ होगा? जो वस्तु स्वरूप को समझते हैं। आत्मा में लीन हो गए हैं वो जीव। जिन वचनों में, जिन वचनों में रमण करना। तो देखो, जो दोनों अर्थ आपने कहे बिल्कुल दोनों के ही सही। एक अपेक्षा ली है कि अगर हम जिन वचन में द्रव्य श्रुत लेते हैं, शास्त्र लेते हैं, तो शास्त्रों में रमण करते हैं। शास्त्रों का पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, उससे समझना समझाना, वस्तु स्वरूप को समझते हैं। ये हो गया जिन वचनों में रमण करना। दूसरा जिन वचनों में रमण करने का अर्थ है कि जिन वचनों का जो मूल प्रतिपाद्य है वो है आत्मा। जिन वचनों में रमण करने का अर्थ है उसमें जो बताया गया आत्मा है, उसमें रमण कर, आत्मा में लीन हो, आत्मा को समझना, उसमें लीन। कि भाई शास्त्रों में तो बहुत रमण करे पर आत्मा को जाने नहीं, तो उसको नहीं कहेंगे कि जिन वचनों में रमण करता है। इसलिए शास्त्रों में रमण करने का अर्थ है, जिन वचनों में रमण करने का अर्थ है शास्त्रों के साथ साथ उसमें बताए हुए तत्व, आत्मा, उसमें लीन होना। तो क्या होता है जब जिन वचनों में रमण करते हैं? कोई फायदा होता है क्या? तो कह रहे हैं ये स्वयं वांत मोहा, वे क्या करते हैं? वमन करते हैं। वमन करते हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है वमन करना, तो गलत बात है, तो गंदी बात है। कि वमन करते पर किसको? मुंह। कि मोह को वमन करते हैं। दर्शन होने। कि मोहनीय को वो वमन करते हैं, मोहनीय का त्याग कर देते हैं। मतलब मोह वमन करने लायक है क्या? हम तो जी। रखते हैं उसको अपने साथ, हम तो छुपा कर रखते हैं। आप देखो, जैसे कोई वमन करता है, मान लो किसी को वॉमिट हो जाए, वमन हो जाए, तो आप उसको संभाल के रखते हो क्या अपने मल को? आपको कैसी बातें कर रहे हो आप, तो भाई आप, कि हम तो उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। रखना तो बहुत दूर। वमन को कोई देखना नहीं चाहता है, कोई रखना नहीं चाहता है, कोई छूना नहीं चाहता है, अपना नहीं मानता है। तो मोह के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? मोह को तो हम अच्छा मानते हैं, और उल्टा हम ये और कहते हैं कि देखो उनको कितना मोह है, देखो उनको बहुत मोह है अपने बच्चों से, तो अच्छा मानते हैं हम उसको। और जो बल्कि ऐसा हो कोई जिनको मोह ना हो, तो हम उसको और ऐसा मानते हैं, तो गलत है। उनको बिल्कुल भी मोह नहीं है, उनको मोह ही नहीं है अपने से, हमसे मोह ही नहीं है, बच्चों से मोह नहीं है, परिवार से मोह नहीं है, तो मोह होना अच्छी बात है क्या?
या मोह वमन करने लायक है। हम तो उस मोह को संभाल संभाल कर रख रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो क्या ऐसा ठीक है करना? तो यहाँ पर इसलिए कहा कि मोह वमन करते हैं, वे शीघ्र ही मोह का वमन कर देते हैं। और क्या होता है? ते वे सपदी मतलब शीघ्र ही, समय सारम समय सारूप, परम मतलब उत्कृष्ट, ज्योति ऐसे उच्च, ऐसे उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप, ऐसे अखंड ज्योति स्वरूप समय सार। और कैसा है? जो अनवमनय, अन जो अरमम जो कह रहे हैं, जो उच्चई, अनवम, अनवम मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कैसा है, कि जो नया नहीं है, नादि से है। और कैसा है? नए पक्षाक्षुण्णम, नए पक्ष से जो रहित हैं, ऐसे उस समय सार को, ऐसे समय सारभूत आत्मा को इक्षंत, इक्षंत मतलब देखते हैं, इक्षंत मतलब देखते हैं। तो ऐसे जीव जो उभय नय के विरोध वाले ऐसे स्यात् पद से चिन्हित जिन वचनों में रमण करते हैं, जो अपने मोह का वमन करते हैं, ऐसे जीव उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप, अनादि, नए पक्ष से रहित ऐसे समय सार को शीघ्र ही देख लेते हैं। समझ में आया? कोई अर्थ हो जो कलश में आपको शब्द का समझ में ना आया हो? यहाँ वमन करना यानी जब आत्मा में रमणता होती है तो सहज ही हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता, ये कथन हाँ ऐसा। मतलब प्रेरणा के लिए तो हम करना भी कहेंगे कि ऐसा करना, मतलब उस मोह को बुद्धिपूर्वक छोड़ो, करने लायक है। जैसे वमन बुद्धिपूर्वक छोड़ने लायक है, दूर करने लायक है, होता तो खुद है, पर होने पर उसको रखने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है। ऐसे ही मोह भी वमन करने लायक है, मल है। हाँ, ऐसा कहा है कि सबसे पहले वस्तु का स्वरूप समझ के व्यवहारने से वस्तु का स्वरूप समझेंगे। उसके बाद जैसा बताया है, निश्चय से जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो समझ के फिर दोनों नयों को छोड़ के फिर जब आत्मा में रमणता होती है तब जाके वो उत्कृष्ट परम ज्योति की प्राप्ति होती है। हाँ मतलब कुछ इसी तरह से कि जब दोनों नयों के द्वारा बताए गए वस्तु के स्वरूप को, जब दोनों नयों के द्वारा बताए गए उपदेश को जानेगा, भली भांति उसकी अभिप्राय समझेगा, व्यवहार को जानकर व्यवहार को छोड़ेगा, निश्चय को जानकर उसका आश्रय करेगा, जब ऐसा लेकर निश्चय नय के भी पक्ष को छोड़कर निश्चय नय के विषय में लीन हो जाएगा, तब कह रहे हैं इसका नाम है जिन वचसी रमते। और बाकी का सबका उसका फल है मोह का वमन होना, और तब वह ऐसे समय सारभूत उत्कृष्ट ज्योति, अखंड ज्योति को प्राप्त करता है। ठीक है। अब इसमें इसका पद्यानुवाद जो लिया है हिंदी, उसको दोबारा मैं पढ़ता हूँ। आप ध्यान से पूरे अर्थ को विचार करना, चिंतन करना, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्याद वाद मय जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। आपने देखा पूरा ट्रांसलेशन बिल्कुल हूबहू हो गया, बिल्कुल ज्यो का त्यों, जैसा वहां पर कहा है। तो इस तरह से ये चौथे नंबर का कलश हुआ। अगला चलते हैं पांचवें नंबर के कलश में। अभी पांचवें नंबर का कलश भी व्यवहार नय और निश्चय नय की बात कर रहा है, और उसमें भी व्यवहार नय की उपयोगिता बता रहा है। देखो पढ़ता हूं कलश। व्यवहरण नया स्यात् यद्यपि प्राक्पदव्याम, इह निहित पदानाम हंत हस्तावलंब, तदपि परममर्थम चेच्चमत्कार मात्रम,
पर विरहित मंत पश्यताम नैष किंचित। पद्यानुवाद। ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिन्ह घन में। हिंदी पद्यानुवाद से आपको बिल्कुल अर्थ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम। अगर संस्कृत में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हिंदी को देख सकते हो। क्या कह दिया यहाँ पर कि इस कलश में फिर वही बात कही, परम भाव अपरम भाव, पूर्व भूमिका बाद की भूमिका, ये बात कही है। व्यवहरण नय स्यात्, कि व्यवहार नय होता है। इसके लिए यद्यपि प्राक पदव्याम, प्राक पद, प्राक मतलब होता है पूर्व, पदव्याम मतलब पदवी में, पूर्व पदवी में, पूर्व भूमिका में व्यवहार नय होता है। कैसा होता है? निहित पदानाम, कि निहित मतलब उसका व्यवहार नय को कहा गया है। निहित मतलब जिसने व्यवहार ने की पूर्व पदवी में, निहित पदानाम मतलब पैर रखा है, पद रखा है। पूर्व भूमिका में जिसने व्यवहार ने से पैर रखा है, उसके लिए व्यवहार ने कैसा है? हंत। हंत मतलब होता है खेद, और हस्तावलंब मतलब हस्त का अवलंबन है, कि खेद पूर्वक है पर अवलंबन है, या अवलंबन है पर खेद पूर्वक। तो व्यवहार ने पूर्व भूमिका में हमने सहारा लिया है, अवलंबन लिया है, पर कैसा होता है अवलंबन लेते हुए? खेद होता है। अगला क्या कहा? तदपि परम अर्थम, परंतु जो परम अर्थ को प्राप्त है, जो परम अर्थ को प्राप्त हुए हैं, ऐसे चित चमत्कार मात्र पर विरहित मंतः पश्यताम नैष किंचित। जो ऐसे चित चमत्कार मात्र आत्मा में जो लीन है, ऐसे परम आत्मा को जो प्राप्त हो गए हैं, उनको पश्यताम नैष किंचित, वो इस व्यवहार नय को नहीं देखते हैं। नैष किंचित मतलब जो ऐसे परम आत्मा को देखते हैं, पश्यताम, उनके लिए व्यवहार नय, नैष किंचित, उनके लिए किंचित भी अवलंबन का कारण नहीं है, उनके लिए उपयोगी नहीं है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे पद्यानुवाद में दे दिया, बहुत इजी एग्जाम्पल दिया है। जैसे जो व्यक्ति लाठी लेकर चलते हैं, उनको लाठी लेने में मजा आता है, अच्छा लगता है। मान लो किसी की लाठी बहुत अच्छे ब्रांड की हो, बहुत अच्छी ब्रांडेड लाठी हो, तो उसको अच्छा लगता होगा। चलो ब्रांडेड नहीं, कि बिल्कुल ऐसी लकड़ी की हो कि जो लकड़ी विदेशों में पाई जाती है, ऐसे वुडन की हो, ऐसे लकड़ी की हो जो विदेशों में पाई, तो मजा आएगा उसको कि नहीं आएगा? चलो लकड़ी की नहीं, आप कहाँ लकड़ी की बातें करो, मान लो सोने की हो, तो उसको लाठी लेकर चलने में मजा आएगा? बोलो आपको लाठी दे दी जाए तो कौन सी लेना चाहोगे? लकड़ी की लेकर चलोगे, या फिर ग्लास की, कांच की लेकर चलोगे? कौन सी लेकर चलना चाहोगे, सोने की, चांदी की? कि हम क्यों लेके चलें? ये लाठी लेना किस चीज का प्रतीक है? लाठी लेकर चलना किस चीज को दिखाता है? दुर्बलता, कमजोरी कमजोरी, का। मजबूरी। कमजोरी अपंगता। का। कमजोरी है, असहाय है, दुर्बलता है, बताओ। पर वो व्यक्ति जो असहाय होता है, वो लाठी का सहारा लेता है, पूरे 24 घंटे अपने साथ रखता है, जहां जाता है लेकर जाता है, सुबह उठते अपने मतलब बेड के साइड में रखता है, सबसे पहले चीज लाठी पकड़ता है। तो इतना ध्यान क्यों रख रहा है जब उसको लाठी पसंद नहीं है? कि ध्यान भी रखना पड़ेगा, ध्यान भी रखेगा, क्योंकि वो सहारा है। जब वो चलना, मान लो आपके किसी के, होता है ना जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब चलना सिखाया जाता है तो उसको वॉकर दिया जाता है, ठीक है, और वॉकर से वो चलता है, चलना सीखता है। पर जब जब वो चलना सीख रहा होता है, जब उसको चलना नहीं आता, तो उसको वॉकर बहुत अच्छा लगता है। पर जब वो चलना सीख जाता है, तब आप उसको देखकर देखो, वॉकर,
तब वो उसको ऐसे फेंकते हैं बच्चे की बिल्कुल नहीं चाहिए, तब वो नहीं उसको यूज करते। कि थोड़े समय पहले जो उनको अच्छा लग रहा था, जैसे ही चलना सीख गए वैसे ही उसका वो त्याग कर देते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? कोई चलने में ऐसा है, मान लो इसके लिए एक एग्जांपल और दिया जाता है। मान लो किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, तो फ्रैक्चर होने पर वो ऐसे प्लास्टर बांधते हैं, बांधते हैं ना प्लास्टर। उसका ऐसा बैंड होता है, बांध के रखते हैं। तो वो बहुत ध्यान रखता है व्यक्ति, उसको गीला नहीं होने देता, बिल्कुल एकदम ध्यान से रखेगा, ध्यान से उसको। मान लो अगर उतारने का हो तो रोज उतारेगा, रोज फिर सुबह पहनेगा, रात को सोने से पहले उतार, बहुत ध्यान। क्यों ध्यान रख रहा है? मजा आ रहा है उसको। फ्रैक्चर से हाथ जब बंधा हुआ है, उसके हाथ में ऐसे प्लास्टर बंधा हुआ है, तो मजा आता है कि नहीं? मजा नहीं आता। क्यों? कि वो कमजोरी। मान लो डॉक्टर ने कहा था आपको कि 1 महीना बांधना है, 2 महीने बांधना है, अब 2 महीने हो गए। तो अब वो व्यक्ति, आप में से कितने लोग ये सोचेंगे कि चलो 2-4 दिन, एक हफ्ता 10 दिन और रख लेते हैं, अब तो हमें अच्छा लगने लगा है, अब तो हमें आदत हो गई है। कितने दिन रखोगे उसको? जल्द से जल्द निकाल देंगे क्योंकि बहुत कि जल्द डिपेंडेंस है। से जल्द निकालना? क्यों? आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि आप तो उसका बहुत ध्यान रख रहे थे? क्योंकि आपने उस वक्त बिल्कुल उसकी एकदम जरूरत अच्छे थी। से डिजाइनर बनवाया था। लोग बहुत डिजाइनर भी बनवाते हैं ना, कि भाई अच्छा लगे, बहुत अच्छे से डिजाइनर बनवाया था, तो उसको पहने रहो, लाइफ टाइम पहन लो। कौन पहनता है उसको, बताओ? जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, क्योंकि उसको पहनना ये कमजोरी का प्रतीक है। मतलब जिस चीज का वो 1 महीने से 2 महीने से खुद सहारा ले रहा था, ध्यान रख रहा था, जब वो स्वयं उसमें समर्थ हुआ, जब उसकी हड्डी जुड़ जाती है, तो पहले ही दिन उतार के फेंकता है। 1 मिनट के लिए नहीं रखना चाहता। आप देखो ना कि ये उसको पहनना ही कमजोरी को दिखाता है, किसी को पसंद नहीं होता। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, लाठी लेकर चलने वाले को लाठी, कोई चोट लग जाए, कोई टेम्परेरी किसी को लाठी दी जाए, तो जैसी वो चलना सीखता है ना, सबसे पहले लाठी को फेंकता है, सबसे पहले उस अवलंबन को छोड़ता है। क्योंकि जैसे दुर्बल को लाठी हस्तावलंब है, वैसे ही जो अपरम भाव में स्थित है उनको व्यवहार है। पर कब तक? जब तक चलना नहीं सीख रहे। जैसे ही आपको चलना आ गया, मतलब परम भाव में स्थित हो गए, व्यवहार ने स्वयं स्वयं छूट जाता है, उसको छोड़ देता है। आपने देखा जैसे चश्मा लगाने वाले भी सब व्यक्ति के साथ ये है। आपको चश्मा लगाने में मजा आता है? अच्छा लगता है चश्मा लगाना? सर ये तो मजबूरी है। आप कहोगे नहीं नहीं, हमें तो अच्छा लगता है, हमारे तो फेस पे सेट इतना हो गया क्या है। ये क्लास है, कहाँ गए हम तो अच्छे से अच्छे ब्रांड का बनवाते हैं और एकदम बिल्कुल डायमंड का बनवाते हैं, तो आपको अच्छा लगता होगा, तभी तो बनवाते हैं हम। महंगे से महंगा बनवाएंगे, और एकदम बिल्कुल फेस पे सेट हो गया है, स्मार्ट लगते हैं हम तो अच्छा बात है कि नहीं चश्मा? अगर आप में से किसी को कहा जाए कि एक ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा, आपको अगले अगले आपको हम आपका चश्मा हटाने का उपाय बता दें, तो आप में से तो कोई तैयार नहीं होगा ना? हो सभी जाए। जाओगे? क्यों? सभी जाए। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आप तो इतने दिनों से लगा रहे हो, इतने दिन से आपको हैबिट हो गई है, फेस पे सेट हो गया है, आपका तो चश्मा भी बहुत महंगा है। सर आजकल ऑपरेशन हो जाते हैं ना लेजर से, हट भी हाँ जाता हो है। जाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि हटवाने का जब नंबर आएगा, जब हटने का नंबर, तो सबसे पहले इसको छोड़ता है। सर हमने वो भी ट्राई किया है, लेकिन ये दूर का हट जाएगा, लेकिन उम्र के साथ पास का तो लगेगा ना फिर पास से। का नहीं है, तो तो कोई वही मतलब हटे। नहीं। हट मतलब नहीं। मतलब फिर भी मैं आपको कहूँ, कोई कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ऐसा मंत्र तंत्र मिल जाए आपको कि आपका इससे हट जाएगा, तो कौन कौन तैयार हो जाएगा? कोई आप में से ऐसा कहेगा कि चलो अब तो कोई बात नहीं, हमें आदत ही हो गई है, हम रख लेते हैं? ऐसा कोई नहीं। चाहे वो अवलंबन हो, चाहे उसका सहारा ले रखा हो, चाहे 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से ले रखा हो, तो भी हम इसको हर समय छोड़ना चाहते हैं। हर समय ये लगता है कि अच्छी मुसीबत है ये, इसका ध्यान रखो, ये इसको देखो, कभी ये पास का, कभी दूर का, कभी बायफोकल, कभी ये टूट जाता है, कभी यहाँ भूल जाते हैं, कभी ये रख देते हैं। कि कहीं चलना हो, उतरना हो, सबसे पहले चश्मा चाहिए। तो पराधीनता है कि नहीं? चाहे अवलंबन हो। और जिस जिस समय हमें दृष्टि हमारी मान लो सुधर गई, या दृष्टि पूरी तरह से प्राप्त हो गई, उस समय आप कितना देखोगे चश्मे को?
कोई भी नहीं देखता कहाँ चढ़ा, कहाँ पड़ा है, कहाँ रखा है, कोई भी नहीं पता चलता। बस ठीक उसी प्रकार जैसे चलना सीख जाएगा, जैसे परम भाव में प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही ये जीव व्यवहारने को तत्काल छोड़ देता है। समझ में आ रही है? पर सावधानी ये जरूरी है, मानो चलना सीखा नहीं और लाठी छोड़ दी तो क्या होगा? तो गिरेगा ही गिरेगा। जैसे होता है ना, बच्चों को जब साइकिल दिलाते हैं तो बच्चों को पहले 4 व्हील्स वाली दिलाते हैं। मतलब पहले दो के साथ साथ उसके साइड में दो जो वो होते हैं, दो एक्स्ट्रा टायर्स होते हैं ना, व्हील, कि चलने में जिससे सहायता हो, गिरे नहीं। पर जैसे ही बच्चा उस साइकिल को चलाना सीखता है तो उसके उन व्हील्स को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अगर नहीं हटाए तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं हटाए तो एक परेशानी है, हो सकता है बच्चा पूरे जीवन भर चलाना नहीं सीख पाए। जैसे जब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब वो थोड़ा समझ हो जाता है, जब तो उसको हटा दिया जाता है, हटाना चाहिए, हटाया जाता है। और बच्चा खुद उसको नहीं चलाना चाहता। और मानो आपने कहा कि अरे बाद में हटानी ही तो है, तो पहले ही हटा दो। बाद में हटाते हो तो पहले 1 साल के बच्चे को दे दो 2 पहिए वाली साइकिल, तो क्या होगा? कि तब वो नियम से गिरेगा गिरेगा, चोट लगी। समझ में आ रहा है आपको? एक भूमिका होती है, एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, एक उसका जो कहा ये पदवी होती है। उस पदवी के अनुसार, उस भूमिका के अनुसार जब तक व्यवहार ने कार्यकारी है तब तक वो प्रयोजनवान है। उसके बाद जब उत्कृष्ट भूमिका में आ जाता है तो वो व्यवहार ने अप्रयोजनवान हो जाता है। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया कलश? आप में से कोई पढ़ेगा कलश का जो हिंदी पद्यानुवाद है? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। जो दुर्लभ को लाठी है हस्तावलंब त्यो, उपयोगी व्यवहार सभी को अपर पद अपर पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। हाँ, ये दुर्लभ नहीं दुर्बल है, एक थोड़ा ध्यान रखिएगा। दुर्बल, कमजोर। तो ऐसे जीव को, जैसे कितना सुंदर पद्यानुवाद है, आप इसको गा सकते हो, गुनगुना सकते हो, याद कर लो तो बहुत अच्छी बात। हम व्यवहार ने का प्रयोग कदम कदम पर करते हैं पर जानते नहीं हैं। हम इस पद्धति का, जब जैसे मैंने आपको कितने एग्जांपल दे दिए, बच्चे का और इस सब का, बड़ों का, ये सब व्यवहार ने का ही तो प्रयोग कर रहे हो आप। कि निचली भूमिका में अवलंबन का सहारा लेते हो, जब हम ऊपर की भूमिका में आ जाते हैं तो अवलंबन छोड़ देते हैं, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर का कलश है। अमन जी, यहाँ ऐसा ले सकते हैं, जब तक तत्व निर्णय 100% पक्का नहीं होता तब तक व्यवहार नहीं उपयोगी है। एक बार तुम्हारा निर्णय पक्का हो गया, उसके बाद व्यवहार छोड़ने लायक है। बहुत फिर सारे अपेक्षा से लगेगा, ये फिर भी ठीक है। फिर आगे बढ़ना चाहिए, फिर उसमें अटक के नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। एक अपेक्षा ये है, ये आपने जो कही, एक ऐसा होता है कि तत्व निर्णय के बाद भी जब शुद्धोपयोग नहीं हो रहा तब तक व्यवहार ने उपयोगी है। तब तक व्रत, तप, शुभ मतलब भाव जितने सातक भी, दशा आ गई ना। छठे गुण स्थान तक जब तक शुभ भाव आदि रूप व्यवहार पाया जा रहा है। और जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है तो व्यवहार ने भी क्या हो जाता है, उनके लिए हे हो जाता है, अप्रयोजनमान हो जाता है, इस तरह से। मगर सर, जब भी सेवेंथ गुण स्थान में भी मुनि जब भी शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं, छठे में गिरते हैं, तब भी व्यवहार ही होता है ना। हाँ, तो वो छठवे में आ गए ना, हाँ। तब। हाँ, पर मानो कोई आगे बढ़ता बढ़ता बढ़ते वाला हो तो जरूर है। तो उनको है ही नहीं, अब उनके लिए प्रयोजनवान ही नहीं है व्यवहार में। मतलब कुल मिला के जब जब आप नीचे गिरोगे या निचली भूमिका में रहोगे तब तब व्यवहार ने उपयोगी रहेगा। ठीक है, आगे। अब है 6 नंबर का कलश। 6 नंबर का कलश देखिए। एक नियत शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक् सम्यग् दर्शनमेतदेव नियमात्
दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमा मात्मायमेकोऽस्तु न नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुद्ध से वह ज्ञान का घन पिंड पूरण पृथक है पर द्रव्य से नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए। आप देखते चलना किस तरह से तो हम संस्कृत के कलश पढ़ रहे हैं, उनका लय, उनका पद्यानुवाद, उनका पाठ किस प्रकार है, और हिंदी के जो आ रहे हैं अलग अलग छंदों में लिखे गए, कोई रोला में मिलेगा, कोई दोहा में मिलेगा, कोई हरि गीत में मिलेगा। ये कलश का पद्यानुवाद अलग तरह से किया गया है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं। अब इसमें शुद्ध नय का वर्णन कर रहे हैं, शुद्ध नय का विषय बता रहे हैं कि ठीक है आपने कहा व्यवहार नय तो हस्तावलंब जैसा है, पर शुद्ध नय तो बताओ कैसा है। तो कह रहे हैं नियत है जो स्वयं में एकत्व में नय शुद्ध से, नियत एकत्व नियत, एकत्व में जो नियत है, और शुद्ध नय से ऐसा जो आत्मा, कि जो आत्मा स्वयं अपने एकत्व में नियत है, एकत्व में अपने एकत्व को, अपने द्रव्य गुण पर्यायों को, अपने एकत्व को, ऐसा जो आत्मा, और कैसा, पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनम द्रव्यांतरेभ्यो पृथक, और उस पूर्ण ज्ञान घन आत्मा का दर्शन, कि जो नियत है ऐसा आत्मा, शुद्ध नय से देखा जाए जो नियत है और स्वयं अपने एकत्व को प्राप्त है ऐसा आत्मा जो पूर्ण ज्ञान घन है, उसका दर्शन क्या है, उसका दर्शन क्या कहलाएगा, सम्यक दर्शन। और कैसा, द्रव्यांतरेभ्यो पृथक, द्रव्यांतर मतलब पर द्रव्यों से, भिन्न द्रव्यों से जो पृथक है, भिन्न है, उसका दर्शन क्या है, दर्शनम, उसका तीसरी लाइन में का सम्यक दर्शनम एतदेव, उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। और कैसा है वो सम्यक दर्शन, नियमात आत्मा च तावत है, और वह सम्यक दर्शन नियम से आत्मा ही है, मतलब आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। कुल मिला के ये कह रहे हैं जो आत्मा नियत है, शुद्धने से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त है, पर द्रव्यों से भिन्न है, ऐसे आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। तन मुक्त्वा नव तत्व संतति मिमाम आत्म अयम एको अस्तुना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे आत्मा को कह रहे तन मुक्त्वा, तन मुक्त्वा उसको, किसको छोड़कर, नव तत्व संतति, नव तत्व की संतति को छोड़, कि भाई यहाँ कह रहे हैं आप नौ के चक्कर में मत उलझो, आप नौ तत्वों के भी भेद में मत जाओ, नौ तत्वों के भी भेद के विकल्पों में मत जाओ, आप तो एक आत्मा को समझो, नव तत्वों की संतति को छोड़ो, बस एक को अपना दो। क्या है ना, नव तत्व संततिम इमम आत्म अयम एक अस्तुना, एक आत्मा ही है, मैं तो एक आत्मा ही हूँ, नौ से मुझे क्या मतलब, होंगे सात तत्व प्रयोजनवान, पर मेरा प्रयोजन तो साक्षात रूप से अपने जीव तत्व से ही सिद्ध होगा कि नहीं होगा। सम्यक दर्शन सातों तत्वों के सिद्धांत का नाम तो है ही, वो व्यवहार सम्यक दर्शन, पर निश्चय से देखा जाए, नियत रूप से देखा जाए, तो आत्म आत्म दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए नौ तत्वों की संतति छोड़कर एक निज आत्मा का ही सिद्धांत करना, उसका दर्शन करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। इस कलश में ये बात है, देखो कलश अर्थ पढ़ता हूं, पर देख सुनना आप ध्यान से, शुद्ध नय से ज्ञान के घन पिंड स्वयं में परिपूर्ण, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त, एकत्व में नियत और शुद्ध नय के विषयभूत इस भगवान आत्मा को पर द्रव्यों और उनके भावों से पृथक देखना निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ आ गया, ये आएगा क्वेश्चन, आप मार्क कर लीजिए, निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा।
मतलब हम कहीं पूरे समय सार में ढूंढते रह जाए कि सम्यक दर्शन कहाँ है कि यहाँ है, छठे नंबर के कलश में। बस यही आत्मा मैं हूं, और ऐसा ही आत्मा मैं हूं, अथवा इसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिए ज्ञानी जन भावना बातें हैं कि इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर हमें तो एक आत्मा ही प्राप्त हो। कि नौ भी भेद है, नौ में भी विकल्प होंगे, नौ में भी बहुत सारा हो गया, इसलिए विकल्प है। हमें एक आत्मा की नौ को जानकर, नौ को हमने पढ़ लिया, जान लिया, अब करना क्या है, एक हमें एक को प्राप्त करना है। इसका नाम है एक आत्मा को नव तत्वों से भिन्न जानना। बोले नव तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति, आएगा आगे कलश, आगे आने वाला है। ऐसे नव तत्वों में छिपी हुई ऐसी आत्म ज्योति ही वास्तव में मैं हूं, वो अहम करने लायक। क्लियर हुआ? अब चलते हैं सातवें नंबर का कलश, बहुत छोटा सा कलश है। अतः शुद्ध नयायतम प्रत्यक ज्योतिश्चकास्तित नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति। शुद्ध नया श्रितयात्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप नव तत्वों में व्याप्त पर तजे न एक स्वरूप। देखो कितने सरल सरल, बिल्कुल एकदम मीठे मीठे पद्यनुवाद हैं। अतः शुद्ध नयातम, अब पूरे प्रकरण का सार कह रहे अतः, इसलिए शुद्ध नयातम मतलब शुद्ध नय को प्राप्त, प्रत्यक ज्योति चकास्ती तत्, प्रत्यक ज्योति जो है ऐसी आत्म ज्योति है, चकास्ती प्रकट होती है, प्रकाशित होती है, प्रज्वलित होती है। कैसी होती है? जो नवतत्व गतत्वेपि, मतलब नव तत्वों को, नव तत्वों में व्याप्त होने पर भी, यद एकत्वम न मुंचती, जो अपने एकत्व को न मुंचती मतलब नहीं छोड़ती है, तजे न आ एक स्वरूप, जो नौ तत्वों को प्राप्त तो हो रही है वह ज्योति, पर अपने एक स्वरूप को नहीं छोड़ती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, आत्मा जो है, जीव जो है, वह आश्रव रूप भी होता है, बंध रूप भी होता है, संवर रूप भी होता है, निर्जरा रूप भी होता है, मोक्ष रूप भी होता है। इतना होने पर भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं छोड़ती। वह एक ज्योति सब में समान रहती है, सब में। वह उस अपने उस ज्योति को, ज्ञान ज्योति को, उस आत्म ज्योति को जो शुद्ध नय का विषय, वो कभी भी छोड़ते नहीं। इसका अर्थ है शुद्ध नयाश्रित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप नव तत्वों में व्याप्त पर तजे न शुद्ध स्वरूप, एक स्वरूप। आपने ऐसे शुद्ध नय की ज्योति को प्राप्त हो, जो नव तत्व गतत्वेपि, नव तत्वों में छिपी हुई ऐसी आत्म ज्योति। मतलब आप देखो, इतने जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निजा मोक्ष पुण्य पाप, ये सब व्यवहार है। जीव में आप क्या देखोगे कि जीव कितने प्रकार का होता है, जीव के कितने भेद होते हैं। अजीव में देखोगे कि अजीव का संयोग है जीव के साथ। आश्रव रूप हुआ, आश्रव कर्मों का आना जाना, ये सब जीव से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। पर इनमें अनेक प्रकार के विकल्प होने से कह दिया कि नौ तो भेद है। आत्मा आश्रव रूप हुआ, आत्मा बंध रूप हुआ, आत्मा संवर हुआ, आत्मा निद्रा हुआ, आत्मा, पर आत्मा बदला नहीं। इसका नाम है एक स्वरूप को नहीं छोड़ता। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? देखो इसका अर्थ पढ़ता हूं। अतः शुद्ध नहीं के आश्रय से पर से भिन्न जो आत्मज्योति प्रकट होती है, वह नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को कभी नहीं छोड़ती। क्लियर हुआ? अभी दोनों कलश का एक बार अनुवाद, हिंदी अनुवाद आप में से कोई पढ़ेगा? नंदिता जी आप पढ़ेंगे 6 नंबर वाले का? हाँ। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नय शुद्ध से, वह ज्ञान का घन पिंड पुरन पृथक है पर द्रव्य से। नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए, इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए।
हाँ बहुत अच्छे, अगला बढ़िए 7वें नंबर का भी। हम ही पढ़े। हाँ आप ही पढ़िए। शुद्ध नया श्रित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप नव तत्व व्याप्त पर तजेन एक स्वरूप। बहुत अच्छे। देखो इस तरह से ये कलश है, कलश के पद्य अनुवाद है, जिसमें पूरा ट्रांसलेट कर दिया है, बिल्कुल संस्कृत से हूबहू बहू एक एक शब्द आपको मिल जाए। अब यहाँ तक हम अभी अपना प्रकरण यहीं पर ले रहे हैं। इस कलश तक ये निश्चय व्यवहार का प्रकरण समाप्त हो गया है। अब यहाँ के आगे बाद है। अब आगे यहाँ पे 13वीं गाथा आ रही है। 13वीं गाथा में मानो आचार्य कुंद कुंदेव अब विस्तार से समय सार प्रारंभ कर रहे हैं। 13वीं गाथा में समय सार में जो अधिकार आने वाले हैं उसको रेफर करते हुए कुछ तत्वों के नाम आ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने आश्रव, बंध, जीव ऐसे नाम दिए ना अधिकारों के। तो ऐसा माना जाता है, ये शोध की गई ऐसे शोध का विषय कि भाई ये 13वीं गाथा से ही सारे अधिकारों के नाम यहाँ पे निकाले गए, इसमें नव तत्वों के नाम आए हैं। तो अधिकार 10 होते हैं या 9 है, इस तरह की बातें इनमें आएगी। इस गाथा से हम आगे की बात करेंगे। अभी तक कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 12 गाथा और 7 कलश हमारे हो गए। सर हाँ जी। ये हमने अभी पढ़ा 6 कलश में लास्ट लाइन में दर्श दर्शन, उसका हाँ दर्श, पहला दर्श का मीनिंग क्या? देखो इस आत्मा का दर्श दर्शन आत्मा ही चाहिए। मतलब यही कह रहे हैं कि आत्मा का दर्श और दर्शन एक ही बात है। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको छंद की पूर्ति के लिए, पंक्ति की अच्छा, पूर्ति के लिए लिए इस आत्मा का दर्श दर्शन मतलब आत्मा ही श्रद्धा चाहिए। ही मेन है। हाँ श्रद्धा, श्रद्धा की बात है। दर्शन मतलब श्रद्धा। नहीं, ये 2 बार मतलब आधा दोनों बार दर्श। ही श्रद्धा है। ठीक है, कोई डाउट और किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न? चलिए तो अब मतलब हम यहीं पे क्लास अपनी पूर्ण कर रहे हैं। अगली क्लास में हम आगे का विषय लेंगे। एक ये निवेदन था, जो हमारी प्लेलिस्ट, जैसे आप चिराग जी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो उनसे एक निवेदन था, जो जो हमारे विषय हो रहे हैं आप उसका टाइटल भी लगाइए। मतलब जैसे हमने मान लो ये गाथा पढ़ी, ये कलश पढ़ा, तो क्या है, बाद में लोगों को सर्च करने में सहायक रहता है। और बाकी भी जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं उनके भी विषय अनुसार टाइटल चेंज करिए। और जहां आपको सहायता लेनी हो, जहां आपको पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या है, एक प्लेलिस्ट बन जाएगी पूरी। जैसे द्रव्य संग्रह की एक प्लेलिस्ट बन सकती है। और बाकी फिर मान लो हमने नए चक्र पढ़ा, निश्चय व्यवहार या द्रव्यार्थिक प्रयार्थिक, उसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो फिर रेफरेंस के लिए काम आता है। और जिनको सिर्फ वो प्लेलिस्ट देखनी या वो विषय देखना है, तो वो उसको देखकर पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम उसको मैनेज कर लीजिए तो वो आसान हो सर जाएगा। जय हाँ जी। जिनेन्द्र सर। सर ये CC1 और CC2 अपलोड नहीं हो रहा है मूडल पे, एरर अपलोड आ रहा है एक तो। एक हाँ बार आप चेक करिए, बहुत लोगों ने तो अपलोड कर दिया है, मतलब अपलोड हो रहा है, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करके देख लीजिए। तो सर सर करके देख लिया तो नहीं और हो रहा नहीं है। हो रहा है तो एक बार आप अपना मतलब अपनी क्वेरी नरेश जी को भेज सकते हैं, टीम लीडर, उनको भेजिए। अगर होगा वहां से तो वो कर देंगे, नहीं तो वो आगे आपको फॉरवर्ड कर देंगे आपकी प्रॉब्लम, कि जहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब टेक्निकल जो टीम है वहां तक पहुंचा देंगे। सर हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको व्हाट्सएप किया था, तो आपने अपलोड किया है कि हमें करना पड़ेगा? नहीं वो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल है ना, आपको ही अच्छा, करना पड़ेगा। तो मैंने तो हमें वहां अभी से सेव करना कर लिया। पड़ेगा? हाँ आप कर दीजिए, ओह, अच्छा ठीक है। क्योंकि मैंने तब उसको वैसे सेव कर लिया था। आप फिर भी अपलोड उस पर करना जरूरी है। ओह, ओके फाइन। ठीक है, चलिए अभी की क्लास यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जय। जय जय।